इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरडे ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन रूल्स। मेरे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं फॉलो करता हूं और उन रूल्स को फॉलो करके मैं इंटरडे में काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाता हूं। तो वही रूल्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप भी स्कूल गए थे, मैं भी स्कूल गया था, आप भी कॉलेज, मैं भी कॉलेज गया हूँ। तो कितने साल आपने अपनी पढ़ाई को दिए? अराउंड 17 ईयर्स 18 ईयर्स दिए। उसके बाद आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे चलने लगी, उसके बाद आपकी दुकान चलने लगी, आपके पास कुछ अर्निंग आने लगी। तो देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से है। स्टॉक मार्केट में जो न्यू बिगनर्स हैं, स्पेशली मैं उनको कहना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होने वाला भाई। जितनी जल्दी करोगे आप तो उतनी मोटी चोट खाओगे। अगर सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, चीज़ों को समझ समझ के काम करोगे, तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे। तो न्यू बिगनर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको अपने रूल्स बनाने होंगे और सिस्टमेटिक वे में काम करना होगा। जब आपने अपनी पढ़ाई को इतना टाइम दिया है तो थोड़ा टाइम यहाँ भी दीजिए, थोड़ा टाइम आप यहाँ भी स्पेंड कीजिए, चीज़ों को समझिए। उसके बाद देखिए, स्टॉक मार्केट जो ज़िंदगी का है, आप सारी ज़िंदगी कमा सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर लॉस हो गया तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा स्टॉक मार्केट को लेके। आप कहेंगे स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। अब आप सोचें कि मैं घूमते घूमते आऊँगा, मेरा एक्चुअल में काम कुछ और है, या आप कोई, सपोज कर लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप बीच में 2 मिनट के लिए टर्मिनल खोल लिया और आपने ट्रेड डालने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों उसके चांसेस ज़्यादा है कि आप लॉस करेंगे। लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। आप चार्ट को नहीं समझेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, ऐसी ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आपको लॉस होगा। देखो दोस्तों, आजकल मार्केट में बुल रन चल रहा है, जैसा कि आप भी जानते हो। उसमें क्या होता है, स्टॉक नए नए अपने हाई बनाते हैं। आप कोई भी स्टॉक लेंगे तो जनरली वो इंटरडे में बढ़ ही जाता है। देखो, उसी तरीके से आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसके अंदर भी रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आप वो गेम को खेल पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के ले लीजिए फुटबॉल। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल आप खेलते हैं तो अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फाउल माना जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई फाउल नहीं होता। यहाँ पे जो है हमारा फाइनेंशियली नुकसान होता है, हमारा पैसे का नुकसान होता है अगर हमसे कोई गलती हो गई या हमसे कोई गलत ट्रेड डल गया तो इसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ कोई फाउल नहीं होगा, उल्टा आपको पेनल्टी पड़ेगी, आपको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा अपने ट्रेड पे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज मैं कुछ आपको अपने रूल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला मेरा रूल ये है कि मैं उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिनके ऊपर मैंने अपनी पूरी स्टडी कर रखी है, जिनकी मैं डिलीवरी उठाना चाहता हूँ। तो मैं उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ जिनका कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी ग्रीडी है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ आ रही है, ईपीएस अच्छे बढ़ रहे हैं, जिसके फ्यूचर के लिए प्लान अच्छे हैं एक्सपेंशन के लिए। क्योंकि 1% भी अगर मेरी डिलीवरी उठ गई उस स्टॉक के अंदर इंटरडे में, तो कुछ टाइम में वो स्टॉक मेरा रिकवर कर जाता है और मुझे रिटर्न मिल जाता है। तो लेकिन इंटरडे में हम काम कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद ये है कि आज ही माल लिया और आज ही काटा। तो इसमें आपको कोशिश करनी है, अगर आपने कोई स्टॉक उठा लिया, वो आपको लॉस दे रहा है, उसको एवरेजिंग मत कीजिए। जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर अगर इंटरडे में कोई ट्रेड डालता है, उसको लॉस होता है तो वो उसको एवरेजिंग करना शुरू कर देता है। आप कितनी एवरेजिंग कर लेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक 500 रुपये का स्टॉक है, आपने 100 शेयर ले लिए, उसके 200 ले लोगे, 300 ले लोगे, कितने ले लोगे? या तो पहले एक चार्ट को समझो, चार्ट को देखो। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसमें एक डिप आ गई, वो एक अलग बात है। अगर वहाँ आप एवरेज करते हो तो वो एक अलग पॉइंट है। या फिर दूसरी जगह अगर चार्ट बन ही रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, उसमें दिख रहा है कि ऊपर जाने की संभावना नहीं है, वो आज नीचे ही रहने वाला है, तो आप उस ट्रेड को एवरेज मत कीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि चार्ट को मैं कैसे पढ़ता हूं, किस तरीके से चार्ट को समझा जाता है, किस तरीके से मैं समझता हूं किस स्टॉक में शॉर्ट सेल करना है, किस स्टॉक में बाइंग करनी है। दूसरा मेरा रूल है, अगर इंट्राडे में मैंने किसी स्टॉक को उठाया, चार्ट को देख के, ट्रेंड को देख के, मार्केट की दिशा को समझने के बाद मैंने किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का एक स्टॉक उठाया, उसके अंदर सबसे पहले सेट कीजिए कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और मैं कितना लॉस खा सकता हूँ उसके अंदर। आप जब स्टॉक प्रॉफिट का सेट करके चल रहे हैं तो लॉस भी सेट करके चलिए कि मैं इतना लॉस खा सकता हूँ, मेरी पॉकेट इतना अलाउ कर रही है। किसी भी स्टॉक के अंदर 1% ज़्यादा 2%, आप सपोज कर लीजिए 500 रुपये स्टॉक है तो उसमें 7-8 रुपये काफ़ी होते हैं। आप अपना अमाउंट सेट कीजिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद अगर आपने उस स्टॉक को बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जिस रेट पे आपने बेचा है उस रेट से अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो उसको मत देखो, परेशान मत हो, जो अपने पास आना था वो आ गया, तो दोबारा आप उसके अंदर ट्रेड मत कीजिए। आप ये देखिए कि आपको कुछ तो मिला, आपके गले में कुछ तो आया, आपको कुछ तो प्रॉफिट हुआ ना, फिर टेंशन क्यों लेनी है? चला गया, अपनी किस्मत में नहीं था, जितना मिल गया उसी में खुश रहो। जनरली लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रेड डालते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप सब दिन में 2 ट्रेड करो। जो ट्रेड करो सॉलिड ट्रेड करो। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि चार्ट को देख के, ट्रेंड को देख के, चीज़ों को समझ के ट्रेड करो।
चाहे दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करो, वो करो, बिल्कुल परफेक्ट करो। लोग जनरली मल्टीपल ट्रेड डालते हैं, वो कहते हैं अरे लो यार कुछ ना कुछ तो लो, चलो दो लॉट ले लो फ्यूचर के, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर मार्केट की दिशा समझ नहीं आ रही, मार्केट का ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये कहता हूँ कि शांति से बैठे रहो, ट्रेड मत डालो। तो दोस्तों पहले मेरे अंदर ना कीड़ा था, मतलब खुजली थी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, कीड़ा है बस मेरे अंदर। मतलब आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो करूँगा, खाली हाथ तो बैठूंगा नहीं। मुझे मज़ा नहीं आता था एक बिना ट्रेड डाले, मतलब रोज ट्रेड डालना ही डालना है। पहले मैं ऐसे करता था, मेरे अंदर सॉलिड कीड़ा था। अब नहीं करता मैं, अब मैंने बदल लिया अपने आप को। तो आप भी ऐसी गलती ना कीजिए। मार्केट में आपको दिशा को देखना है, अगर दिशा ऊपर की तरफ है तो आप तेजी कीजिए, तो स्टॉक को सिलेक्ट करके आप तेजी कीजिए। अगर मार्केट की दिशा नीचे की तरफ है तो स्टॉक को सिलेक्ट करके चार्ट को समझ के मंदी कीजिए। अपना प्रिडिक्शन मत कीजिए कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। इस चीज़ के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप सब मार्केट की दिशा देखिए और स्टॉक की दिशा देखिए कि किस तरफ को है। उसके बाद मेरा तीसरा रूल है, कभी भी शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए। शॉर्ट सेलिंग करने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं पड़ा, आपके उसकी डिलीवरी नहीं पड़ी, तो उसको शॉर्ट सेल मत कीजिए। मैं स्पेशली नए बिगनर्स के लिए कह रहा हूँ ये। अगर आपको चार्ट समझ नहीं आता, अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, तो आप शॉर्ट सेल मत कीजिए। अगर आपका शॉर्ट सेल करने का मन फिर भी कर रहा है तो उसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरीके से आप काम करेंगे तो कई इन्वेस्टर कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस तो देखने मतलब दिख जाता है ऑपरेटर को। जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। दोस्तों अगर आपने 10 बार स्टॉप लॉस लगाया, अगर आपका 4 बार हिट भी हो गया, 4 या 5 बार, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप ये सोचिए कितना मोटा और नुकसान हो सकता है आपका। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप 150 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद आप ट्रेड लेने से पहले सोचिए कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और मैं कितना लॉस उठा सकता हूँ। और अगर कोई पोजीशन में आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको लॉस कम से कम काटने की कोशिश कीजिए और निकल जाइए। ये मत सोचिए कि थोड़ा ये बाउंस मारेगा तब मैं इसको करूंगा रिकवर, इस तरीके से नहीं। आपको मतलब अपने डिसीजन फटाफट लेने होंगे और क्विक डिसीजन लेने होंगे। पहले आपको प्लानिंग करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। प्लानिंग की, आप कोई भी स्टॉक को ले रहे हैं, पहले प्लान ए बनाइए, उसके बाद प्लान बी बनाइए कि अगर ये मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं की तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो अपना डिसीजन फटाफट लीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो छोटे में काट के उसको फटाफट बाहर आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा रूल है, कभी भी स्ट्रॉन्ग काउंटर में आप शॉर्ट सेल मत कीजिए। कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया, अब आपको लग रहा है कि नहीं अब इस लेवल से नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैसे कहा जाता है इन एवरी स्ट्रॉन्ग काउंटर एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और एवरी वीक काउंटर एवरी राइज इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट गया है, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बाय करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम मत कीजिए। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो आपका इंटरडे में लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर पूरी मार्केट क्रैश कर रही है, सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, उसके अंदर कोई क्वालिटी स्टॉक है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको पिक करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर मार्केट नहीं टूट रही, मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आ रही, कोई पर्टिकुलर स्टॉक ही बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब उस स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फंडामेंटल कोई इशू है, वो उसके अंदर कुछ गंदी न्यूज़ निकल के सामने आई है, कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। तो उस स्टॉक को बिल्कुल भी इंटरडे के अंदर हाथ ना लगाइए। तो उस स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कितना नीचे गिरेगा, हो सकता है उसके अंदर सेलिंग फीस हो जाए, वो उस स्टॉक के अंदर हो सकता है सर्किट लग जाए, तो उस स्टॉक के अंदर सर्किट लग जाएगा तो अगर आपने उसको बाय कर लिया तो आप उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बायर्स ही नहीं होंगे। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए, ऐसे स्टॉक को हाथ भूल के भी मत लगाइए। उसके बाद हमारा अगला रूल है कि प्रॉफिट वाले सौदे को कभी भी लॉस में मत जाने दीजिए। कम से कम थोड़ा सा पैसा अपना बुक कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आपने 500 रुपये पहले सो शेयर लिए हैं और अब आपको लग रहा है शायद ये ऊपर जा सकता है, तो उसमें से पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। देखिए अगर आप एक सक्सेसफुल इंटरडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर वो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए और कुछ जो स्टॉक बच गए उसका स्टॉप लॉस आगे ऊपर बढ़ाते जाइए। उसके बाद मेरा छठा रूल है, आपने जिस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया, 3-4 पहले स्टॉक अच्छे सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं इसमें इंटरडे करूंगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी और स्टॉक किसी तरीके से मूव कर रहे हो उसकी तरफ मत देखिए, अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए जिसमें आपने बिड लगा रखी है उसी को देखिए, चार्ट को।
उसके बाद अगर आपको इंटरडे में कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी सारे इंडिकेटर मत लगा लीजिए। कई इन्वेस्टर क्या करते हैं कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को लगा लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई एक या दो इंडिकेटर को पकड़िए, जैसे आरएसआई को पकड़ लिया या मैकडी को पकड़ लिया, जिसमें आपको अच्छे रेगुलर रिजल्ट मिल रहे हैं, आप उसी को फॉलो करते जाइए और उसी में काम करते जाइए। उसके बाद हर रोज़ ट्रेड मत कीजिए मार्केट के अंदर। जिस दिन आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, मार्केट का स्टॉक की दिशा समझ नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये स्टॉक आज किस तरीके से मूव करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ ट्रेड करना ही करना है। तो उसके बाद मेरा आखिरी रूल है, अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं उसको पूरा बढ़ने देता हूँ, क्योंकि अगर ट्रेंड ऊपर का है तो वो आज स्टॉक नीचे नहीं आएगा। अगर वो स्टॉक पॉजिटिव में है, अगर वो स्टॉक ऊपर प्लस में खुला है और ट्रेंड ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो मैं उसको पूरा बढ़ने देता हूँ। जब तक उसके अंदर स्टीम बाकी है तब तक पूरा उसको खोल लेने देता हूँ मैं। जब वो पूरा खुल जाता है उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस पोजीशन से बाहर आना है या नहीं आना। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ाता हुआ जाता हूँ, ताकि इतना तो पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ छोटे से रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग में। तो ये मेरे कुछ इंटरडे ट्रेडिंग के रूल्स हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को आगे। मैं और थोड़ा समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या रूल्स मेरे हिसाब से इंटरडे ट्रेडिंग जो कर रहा है उसके लिए होने चाहिए। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे इंटरडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप रेगुलर ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। अगर राइट सेटअप आपको नहीं मिलता, आपके चार्ट पे इंडिकेटर जब आपको बाय सिग्नल नहीं देते, आपको राइट मौका नहीं मिलता ट्रेड करने का, आप उसमें ट्रेड नहीं मत कीजिए। अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट हर रोज़ खुलने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की है स्टॉक मार्केट हर रोज़ खुलती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है आपके साथ। कोशिश कीजिए, अपने ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल कीजिए। आप ट्रेड करते हैं तो रोबोट की तरह ट्रेड कीजिए, मतलब अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते। वो ट्रेड करता है तो फियरलेस ट्रेड करता है, वो ट्रेड करता है तो बिंदास ट्रेड करता है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ट्रेड कीजिए, ऐसे कीजिए जैसे प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनिए आप। मतलब मान लीजिए आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, जैसे आपका टारगेट है 3,000 रुपये का, इंटरडे में मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। बस उसके बाद मैं अपना लैपटॉप और कंप्यूटर बंद करके बैठ जाऊँगा, मतलब मल्टीपल ट्रेड नहीं डालूंगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका टारगेट है 3,000 रुपये का प्रॉफिट का, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस का भी टारगेट फिक्स कीजिए। मान लीजिए अगर आपने लॉस का टारगेट फिक्स किया कि मुझे 2,000 या 3,000 या 4,000 का लॉस हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं खा सकता, तो आप तत्काल उसी टाइम अपनी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अपना लैपटॉप या मोबाइल ऐप बंद कर दीजिए, उसमें ट्रेड बिल्कुल मत डालिए, सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। वहाँ से उठ जाइए आप अपने टर्मिनल से और अगले दिन फ्रेश एनर्जी के साथ आइए, फ्रेश स्ट्रेटेजी बना के आइए, उसके बाद ट्रेड डालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए। आप ये देखिए आपसे कहाँ गलती हुई है, पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा लूप होल था आपका। आप जो इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको देखिए क्या वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो नहीं कर रही तो आपको स्ट्रैटेजी बदलिए, अपनी नई स्ट्रैटेजी अपनाइए। पेपर ट्रेड करके देखिए, जब नई स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, नया इंडिकेटर आप लगाते हैं या फिर नया कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें आपको नुकसान हुआ तो आप नई रणनीति बना के ही काम कीजिए स्टॉक मार्केट। और आप इंटरडे ट्रेड करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलिए। जब आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तब आप तत्काल वहाँ से उठ जाइए, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ये नहीं कि मल्टीपल ट्रेड डालते रहना है प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आपका आज नुकसान हो गया तो आज ही रिकवर करना है। आपका नुकसान आप आने वाले समय में भी रिकवर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा आज नुकसान हो गया ना, तो मैं जैसे एक ट्रेड में मुझे नुकसान हो गया तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ मल्टीपल 3-4 बेट डाल देता हूँ। उस ट्रेड को रिकवर करने के चक्कर में और नीचे मैं डूब जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट आज बिगड़ा हुआ है। मैं आज बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे लॉस हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉस बराबर हो जाए, बराबर होने के चक्कर में उल्टा वो और नीचे चला जाता है, और नीचे माइनस में आ जाता है, और ज़रा मतलब बैंड बच जाती है। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। आप उसी टाइम अपना लैपटॉप और कंप्यूटर बंद कर दीजिए। अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया तो अपने रूल्स पे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और यहीं पे अगर आपको प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपने 5,000 का टारगेट रखा था, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप तत्काल वहाँ से उठ जाइए, आप बंद कर दीजिए, दोबारा ट्रेड मत डालिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं मल्टीपल ट्रेड डाल लेता हूँ, 1-2 ट्रेड और डाल लेता हूँ बिना स्ट्रेटेजी बनाए, बिना वर्क किए। या तो आप अगर दूसरा और ट्रेड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट ट्रिगर हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, अगर कोई राइट सेटअप आपको मिलता है तब आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए। अपना घूमने चले जाइए, मूवी देखने जाइए, अपना शॉपिंग करने जाइए, कुछ और काम की तरफ लगिए। जरूरी है कि आपको सिस्टम के सामने बैठे रहना है, अपने ऐप मोबाइल ऐप को खोल के बैठे रहना है, उसमें ट्रेड मल्टीपल ट्रेड डालते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1-2 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल निकल गए तो सारे ट्रेड प्रॉफिट में निकलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारे जो दूसरे ट्रेड हैं, मतलब हमारा टारगेट ट्रिगर हो गया तो हम
बेकार स्क्रिप्ट में भी काम करने लग जाते हैं जिसमें हाईली वॉलेटाइल होता है। वैसे तो इंट्राडे में हाई वॉलेटाइल स्टॉक में काम करना चाहिए जो हिलता जुलता रहे, मतलब खड़ा ना जाए, जिसके अंदर डेप्थ अच्छी हो, जिसके अंदर मूवमेंट अच्छी हो, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता हो। तो आप राइट स्ट्रैटेजी बना के वर्क कीजिए, इस काम को सीखिए। देखो स्टॉक मार्केट ना ऐसा सागर है, इसमें मतलब ज्ञान का भंडार है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इंटरडे ट्रेडिंग के 2 चार्ट बनते हैं ना, आपने देखा होगा टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे चार्ट बनते हैं। कभी स्टॉक का कुछ चार्ट बनना है तो कभी किस स्टॉक का कुछ चार्ट बनना है। ये क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर, जो स्मार्ट माइंड है, वो ये चाहता है कि मैं हर स्ट्रैटेजी को तोड़ दूं। जो नई स्ट्रैटेजी इन्वेंट होती है, जो हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, काफ़ी सारे लोग इंटरडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तो उनको भी पता है कि ये हम रिटेल इन्वेस्टर को स्ट्रैटेजी पता लग गई है, वो स्ट्रैटेजी को तोड़ने में लगे रहते हैं, वो स्टॉप लॉस टिकर करने में लगे रहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तब कमाएगा जब उसके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे प्रॉफिट वाले। तो वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हम भी प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसी टाइम वो भी बिड डालता है, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी इंटरडे के अंदर जब हम बिड डाल रहे हैं। तो चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा चार्ट आप रोज़ देखते जाएंगे, इंडिकेटर प्लेस करके स्ट्रैटेजी बना के वर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर परफेक्शन आती जाएगी, वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे मार्केट के अंदर। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज इंटरडे ट्रेड करना शुरू किया है, मान लीजिए आप न्यू बिगनर हैं, आपने आज ट्रेड डाल दिया, आपके 2-3 ट्रेड सही हो गए, आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप ये मत समझिए कि मैं इंटरडे ट्रेडिंग का भगवान बन गया हूँ, अब मैं जो भी ट्रेड डालूंगा मेरे एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। आप राइट स्ट्रैटेजी बनाइए, आप एजुकेशन लीजिए, उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप कितना सक्सेसफुल होते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आप नॉइस को काट दीजिए। आप ये नहीं कि टीवी के सामने बैठ रहे हैं, एनालिस्ट क्या बोल रहा है, आपका ध्यान वहाँ पे है। आप अकेले में बैठिए, शांत वातावरण में बैठिए, वहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स मूड में आप ट्रेड डालिए। आप अपने चार्ट को रीड कीजिए, जो आपका चार्ट बोल रहा है, आपके जो इंडिकेटर बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आपने मान लीजिए कल इंटरडे ट्रेड किया था, कल किस टाइप का चार्ट बना था, उसको आप स्टडी कीजिए रेगुलर बेसिस पे। मतलब जैसे एक दिन पहले आपने ट्रेड किया तो उस ट्रेड को स्टडी कीजिए, वहाँ क्या गलती हुई थी उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए आपने प्रेडिक्शन तो कुछ की होगी ना, आज ये चार्ट बन सकता है। मान लीजिए चार्ट आज अप ट्रेंड में बना था, 45 डिग्री एंगल के अप ट्रेंड में बना था। अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि अब ये कंसोलिडेट होगा, तो आप प्रेडिक्शन जो आपकी है उस पर देखिए कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही है। आप जो है रेगुलर बेसिस पे स्टडी कीजिए। ये तभी हो पाएगा जब आप शांत वातावरण में बैठेंगे, आप जो है रिलैक्स मूड में बैठेंगे, जब आप पूरा कंसंट्रेशन देंगे अपने इंडिकेटर्स के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, तब आप जो है सही ट्रेड डाल पाएंगे। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं एक शांत वातावरण में बैठता हूं, मैं अलग कमरे में बैठता हूं शांति से, और मैं हेडफोन लगा लेता हूं और गाने सुनता हूं मज़े से। वीडियो नहीं देखता, गाने सुनता हूँ शांति से। उससे क्या कि पॉजिटिव वेव्स आती है हमारे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक जोश भर जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है। उससे क्या होता है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है मेरे अंदर। ये नहीं है कि सारा दिन मैं गाने सुनता हूँ, मैं जनरल बात शेयर कर रहा हूँ। जैसे मार्केट खुली, मैंने थोड़ा स्टडी किया, एनालिस किया, उसके बाद आराम से मैं थोड़े देर गाने सुनता हूँ। बिड लगी हुई है, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ अपने टारगेट का। जैसे मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं अपना सिस्टम को बंद करके आराम से शांति से बैठ जाऊँगा। दोस्तों, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, ये पर्सनली मैं अपनी लाइफ के अंदर डेली फॉलो करता हूँ। जब भी मैं इंटरडे ट्रेड करता हूँ, मैं रेगुलर इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ट्रेडिंग में बस शौकिया तौर पे करता हूँ, बस थोड़ा एंजॉय करने के लिए करता हूँ, थोड़ा टाइम पास करने के लिए करता हूँ। खाली बैठे क्या करें, टाइम पास तो कुछ करना है ना, टाइम पास करने के लिए चलो इंटरडे ट्रेड कर लेते हैं थोड़ी देर। तो उसमें मैं राइट सेटअप का वेट करता हूँ, जब राइट सेटअप बनता है तब मैं ट्रेड करता हूँ, साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने रूल शेयर किए, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है। हो सकता है ये पर्सनल स्टडी मेरी शायद गलत भी हो। तो आप इंटरडे में काम करने से पहले, कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और इंटरडे में काम करने के लिए भी, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।